हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। एसक्यूएल के अंदर हम यूनियन ऑपरेटर को जब यूज़ करते हैं जब हम दो टेबल को कंबाइन करना चाहते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास दो एसक्यूएल के अंदर टेबल हैं और हम उन्हें अगर वर्टिकली कंबाइन करना चाहते हैं, यानी कि एक टेबल आएगी देन उसके नीचे सेकंड टेबल आएगी। तो अगर हम वर्टिकली दो टेबल्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जब हम यूनियन का यूज़ करते हैं, अगर दोनों टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रोज है तो ये उसको रिमूव कर देता है। यानी कि यूनियन जो होता है वो कभी भी डुप्लीकेट डेटा को नहीं रखता है और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स को ही रखता है। और जब भी हम यूनियन ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो हम दो टेबल्स को कंबाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेबल के अंदर 3 कॉलम है और दूसरे टेबल के अंदर हमने 4 कॉलम लिए हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि अगर हमने फर्स्ट टेबल के अंदर 3 कॉलम लिए हैं तो सेकंड टेबल के अंदर भी 3 ही कॉलम होने चाहिए। देन उनका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। यानी कि जो भी हम टेबल कंबाइन कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए। यानी कि एक तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए और उनके डेटा टाइप्स भी सेम होने चाहिए। एंड तीसरी चीज़ ये है कि वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि जिस ऑर्डर में वो पहली टेबल के अंदर है उसी ऑर्डर में वो सेकंड टेबल के अंदर होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म करने से पहले, वरना या तो एरर आएगा या फिर जो हमारा आउटपुट आएगा वो गलत आएगा। और जो इसका सिंटैक्स है वो ऐसे है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। यानी यहाँ पे हम वो सारे कॉलम लेते हैं फ्रॉम टेबल 1, देन हम यूनियन ऑपरेटर लिखते हैं, देन सेकंड टेबल में से हम कॉलम्स लेते हैं, उसके लिए अगेन हम सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट जो भी हम कॉलम उसमें से फैच करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल 2। और ये जो कॉलम्स हम सेलेक्ट करते हैं ये दोनों टेबल्स के अंदर इनके नंबर सेम होने चाहिए, इनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए और ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये होता है हमारा यूनियन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑल को भी समझ लेते हैं, फिर हम दोनों को एसक्यूएल वर्कबेंच में एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इन यूनियन ऑल एवरीथिंग इज सेम एज यूनियन। यानी कि जो सारी चीजें हमने यूनियन ऑपरेटर में देखी थी एग्जैक्ट सेम चीज हमारे साथ यूनियन ऑल में भी होती है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज अलग होती है, जो हमारा यूनियन ऑपरेटर होता है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है और जो यूनियन ऑल होता है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करता है। और ये जनरली फास्टर होता है यूनियन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर माई एसक्यूएल को डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करना पड़ता है। तो बेसिकली इसीलिए ये यूनियन से फास्टर होता है। तो यही बेसिकली मेन दो डिफरेंस होते हैं यूनियन और यूनियन ऑल में। यूनियन के अंदर हमारे डुप्लीकेट्स डेटा नहीं आता है, यूनियन ऑल के अंदर हमारा डुप्लीकेट डेटा आता है। क्योंकि यूनियन ऑल के अंदर एसक्यूएल को डुप्लीकेट्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये यूनियन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्टर होता है। और जो इसका सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम होता है जैसा कि हमने यूनियन में देखा था। सिर्फ जहां पर हम वहां पर यूनियन लिखते हैं, यहाँ पर हम यूनियन की जगह यूनियन ऑल लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और हम दोनों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये आ गए हम अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो सबसे पहले हम ये दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल और मैनेजर टेबल। और इनके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो दोनों के अंदर आईडी और नेम लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, देन मैं मैनेजर्स टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो मैंने आईडी और नेम कॉलम लिया है, आईडी मैंने दोनों के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट लिया है। यानी कि आईडी की वैल्यू में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो जाएगी। हमें सिर्फ नेम की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। और ऐसे ही जैसे, और यही मैंने सेम नीचे लिखा भी हुआ है, एम्प्लॉयज़ के अंदर मैं सिर्फ नेम का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और मैनेजर्स के अंदर भी मैं सिर्फ नेम का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अब हम इन दोनों टेबल के अंदर कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब हम एक बार इन दोनों को व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय टेबल को व्यू करता हूँ। तो इसके अंदर ये मेरे 4 रिकॉर्ड आ गए, एलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड। देन मैं मैनेजर टेबल को भी एक बार व्यू कर लेता हूँ। तो इसके अंदर भी मेरे सक्सेसफुली 4 रिकॉर्ड एंटर हो गए, बॉब, चार्ली, ईव और फ्रैंक। तो अब अगर मैं इन दोनों टेबल्स पे यूनियन लगाऊं तो उसके लिए मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये मेरी टेबल 1 का नाम है। देन मैंने लिखा यूनियन, देन मैंने सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी सेलेक्ट नेम फ्रॉम मैनेजर। और यहाँ पर मेरी वो सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, मैंने दोनों में एक एक ही कॉलम लिए हैं। इनका डेटा टाइप भी दोनों का सेम है। अगर आप देखोगे तो जब मैंने इनको क्रिएट करा दोनों का डेटा टाइप वेरचर है
और तीसरा क्योंकि ये एक सिंगल ही कॉलम है तो इनका ऑर्डर भी सेम है। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये मेरे को इसने आउटपुट दिया, जिसके अंदर इसने मेरे को 1 2 3 4 5 6 टोटल इसने मुझे 6 रिकॉर्ड दिए, क्योंकि एलाइस और चार्ली ये जो दो नाम है ये हमारी दोनों टेबल में डुप्लीकेट थे, यानी कि ये दोनों नाम हमारी दोनों टेबल में प्रेजेंट थे, तो इसलिए यूनियन ने इसको रिमूव कर दिया। बट यही सेम चीज़ जब मैं यूनियन ऑल पे लगाऊंगा, मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेरी लिखी है बट यूनियन की जगह इस बार यूनियन ऑल कर दिया, और अगर मैं इसको इस बार रन करूंगा तो ये हमें 6 की जगह 8 रिकॉर्ड देगा आउटपुट में। ये इसने मुझे यहाँ पर 6 की जगह 8 रिकॉर्ड दिए, और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ये जो हमारा एलाइस है, सॉरी एलाइस नहीं, यहाँ पे जो बॉब और चार्ली था, ये देखो बॉब हमारे पास 2 बार है और ऐसे ही हमारे पास चार्ली भी 2 बार है। यानी कि जो हमारा यूनियन होता है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है, और जो यूनियन ऑल होता है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव नहीं करता है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।